बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चार्जिंग अल्टरनेटर के 3 वायर, 4 वायर और 2 वायर कनेक्शंस के ऊपर बात की थी, और उससे पहले हमने चार्जिंग अल्टरनेटर को चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर भी बात की थी। तो जो चीज़ रह गई थी वो ये कि किस तरह से हम किसी भी चार्जिंग अल्टरनेटर को एक्साइट कर सकते हैं एक्सटर्नली। यानी अगर हमें ये डाउट हो रहा हो कि इसकी जो फील्ड है वो लॉस हो गई है, जिसको हम एक्साइटेशन लॉस भी कह सकते हैं, तो उसका क्या कोई तरीका है कि जिससे हम उसको दोबारा से एक्साइट कर सकें। तो ये तरीका डेल्को रेमी कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने जनरेटर्स हैं, कैट, परकिंस, कमिंस वगैरह, इनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले अल्टरनेटर्स होते हैं, चार्जिंग अल्टरनेटर्स, वो डेल्को रेमी कंपनी के होते हैं। उनका लेबल अलग हो जाता है। मसलन कैट में वो कैट के नाम से आ जाते हैं, परकिंस उनको अपने नाम से ले लेता है, लेकिन बेसिकली जो उनका मैन्युफैक्चरर है वो डेल्को रेमी है। जिस तरह स्टार्टिंग मोटर्स भी हमारी ज़्यादातर डेल्को रेमी कंपनी की होती हैं। तो डेल्को रेमी वालों ने इसका एक तरीका बताया है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्साइटेशन लॉस हो गई है, चार्जिंग अल्टरनेटर ने बैटरी चार्ज करना छोड़ दी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब आप अल्टरनेटर को बैक साइड पे देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अलावा एक छोटा सा आर टर्मिनल भी होता है, जिस पे आर लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने ये कहा है, उस पर एक प्लास्टिक का कैप दिया हुआ होता है, आपने उस कैप को हटाना है और ये सब स्टॉप कंडीशन में करना है एज़ पर डेल्को रेमी। तो डेल्को रेमी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका तरीका बताया हुआ है कि आपने इंजन स्टॉप कंडीशन में सिर्फ करना ये है कि आर वाला जो छोटा सा टर्मिनल है उसके ऊपर से प्लास्टिक या रबर जो भी है वो हटा के आपने जो बी पॉजिटिव का वायर है मेन, जो हमारी बैटरी से आके अल्टरनेटर पे कनेक्ट हो रहा होता है, बैटरी का पॉजिटिव, वहाँ से एक जंपर लेकर आर वाले टर्मिनल पे टच करना है। तो जब आप उसको टच करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे छोटा सा स्पार्क होगा जो कि नॉर्मल है। तो इस तरह अगर हमारी एक्साइटेशन लॉस हो गई होगी चार्जिंग अल्टरनेटर के अंदर, तो वो दोबारा से उसको बिल्डअप करेगा। जब आप एक्साइट कर दें एक दो बार, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आपका अल्टरनेटर चार्जिंग कर रहा है या नहीं। अगर चार्जिंग नहीं कर रहा तो फिर आप दूसरे स्टेप्स की तरफ जाएंगे, जिन पे हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, वरना फिर आपको अल्टरनेटर की रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका जो डेल्को रेमी वालों ने बताया है वो यही है कि आपने बैटरी के मेन पॉजिटिव टर्मिनल से एक जंपर वायर लेकर आर वाले टर्मिनल पर सिर्फ टच करना है थोड़ा सा, तो वहाँ पर एक स्पार्क होगा जो कि नॉर्मल होता है, स्पार्क होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप चला के देख सकते हैं कि आपका अल्टरनेटर दोबारा से चार्जिंग उसने शुरू की या नहीं। ये डेल्को रेमी के चार्जिंग अल्टरनेटर्स में इस तरह का ऑप्शन होता है। अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर है तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता होगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि हर अल्टरनेटर में ये ऑप्शन हो। तो जिसमें ये ऑप्शन है वहाँ पर आप ये ट्राई कर सकते हैं, वरना फिर आपको या तो उसकी टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, उसके रेगुलेटर, उसकी वाइंडिंग वगैरह, या फिर आप रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करनी थी, और चार्जिंग अल्टरनेटर के हवाले से अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टॉपिक को लेके आएंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।